अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको ये बता दें रूस यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि उसको लेकर अगले 48 घंटे बहुत मायने रखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ यह युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। ट्रंप कल व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मिलने वाले। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देने पर राजी हो सकता है। घातक हथियार का मतलब यहां पर टॉमाहॉक मिसाइल्स है, जिसकी रेंज में पूरा रूस है। यह खबर मॉस्को तक फैल चुकी है। पुतिन इस मीटिंग के पहले आक्रोशित हैं। उन्होंने ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही यूक्रेन को भारी तबाही यूक्रेन में मचा दी है। पहले आप यूक्रेन पर रूसी हमलों के कुछ नए वीडियोस देखिए, इसके बाद उस मिसाइल की बात भी होगी जो इस युद्ध में परमाणु तबाही का कारण बन सकती है। पिछले 24 घंटे में पुतिन का आक्रोश आधे यूक्रेन पर देखने को मिला है। खार्किव और पोल्टावा में रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया है। इलियम पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में इस वक्त हाई अलर्ट है। रूस ने इस बार फाइटर जेट मिग-31 से किंजल मिसाइल को लॉन्च किया था। खार्किव में निजनी नोवगोरोड को टारगेट किया। जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने किंजल से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन के चेरनिहिव पर भी हमला किया है। यहां निजिन इलाके में ड्रोन दागे हैं। ड्रोन अटैक में नोवा पोस्ता टर्मिनल तबाह हो गया है। एक रिहायशी इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन को दिलाने के लिए ग्रैड MLRS का भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। आर्मर्ड व्हीकल, ड्रोन कमांड और एम्युनिशन डिपो को नष्ट करने का प्रयास किया है। रूस ने यूक्रेन के पुल पर भी बमबारी की है। 500 बम से हमला किया है। पोक्रोवस में पुल को उड़ा दिया है। वोलच्या नदी पर बना यह पुल तबाह हो चुका है। यह पुल यूक्रेनी सेना का सप्लाई रूट था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट था। ये कुल मिलाकर रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर ड्रोन भी दागे हैं, मिसाइलें भी लॉन्च की हैं और बमों की बरसात करके यूक्रेन को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया। यूक्रेनी फोर्सेस का दावा है कि रूस ने कुल मिलाकर 300 ड्रोन से अटैक किया, 37 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने यूक्रेनी नागरिकों को टारगेट करके हमला किया है, यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ठिकानों पर अटैक किया है। रूस के इन हमलों के बाद कीव में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेनी फोर्सेस भी एक्टिव है। जवाबी कार्रवाई की गई। रूस के 8 इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए। सारातोव, रोस्तोव और ब्रियांस्क में अटैक किया गया है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 51 ड्रोन मार गिराए। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाया तो यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। वोल्गोग्राद की लुकोइल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में आग लग गई। रूस यूक्रेन में यह लड़ाई उस समय जोरों पर है जब शुक्रवार यानी कि कल जेलेंस्की ट्रंप से व्हाइट हाउस जाकर मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल देने की मांग करने वाले हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स में सनसनीखेज दावा किया गया कि अमेरिका 24 घंटे के अंदर टॉमाहॉक पर बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल भेजने की तैयारी हो चुकी है। यूएस वॉर डिपार्टमेंट का फाइनल प्लान तैयार है। यूक्रेन को यह मिसाइल वाया नेटो देशों के जरिए दी जा सकती है। यूक्रेन के सामने संकट यह है कि टॉमाहॉक मिसाइल लॉन्च करने के लिए उसके पास नेवल या ग्राउंड लॉन्चर्स नहीं है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन को इस मिसाइल के साथ टाइफून लॉन्चर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टॉमाहॉक को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी सैनिक भी भेजे जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो यह युद्ध में विनाश को दावत देने जैसा हो, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन को टॉमाहॉक देने का मतलब परमाणु जंग शुरू हो जाएगी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ये चेतावनी 2 दिन पहले दे चुके हैं और आज जब यह खबर आई कि टॉमाहॉक पर अमेरिका फाइनल फैसला ले सकता है, तब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकारोवा ने यूक्रेन का रूस पर टॉमाहॉक से हमले का प्लान है ये कहा और टॉमाहॉक से युद्ध को भड़काने की साजिश है ये भी कहा। यानी साफ है कि रूस यूक्रेन को टॉमाहॉक मिलने के बाद चुप नहीं बैठेगा। रूस में होने वाले हर हमले का जवाब वो पश्चिमी देशों से लेगा। इससे रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ेगा, महायुद्ध का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे आपको थोड़ी देर पहले का अपडेट दे देते हैं। जेलेंस्की से मुलाकात के पहले अभी ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत चल रही है। यह बातचीत लंबी चल सकती है। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत खत्म होने के बाद वो इसके बारे में जानकारी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़ा एक और अपडेट है। भले ही इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके केंद्र में भी रूस ही है। टैरिफ विवाद के बीच आज सुबह सुबह ट्रंप ने एक नया चैप्टर जिसमें भारत और रूस के बीच तेल व्यापार का जिक्र था। पीएम मोदी से बातचीत का ब्यौरा था। उन्होंने जो दावा किया उससे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना बंद करेगा। पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि वो रूस से अब तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप का कहना है कि वो तेल खरीद से खुश नहीं थे। ट्रंप अपने अटपटे बयानों और दावों की वजह से कई बार अपनी फजीहत करा चुके हैं।
वो कह रहे हैं कि उनकी पीएम मोदी से फोन पर बात हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत की उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सुबह ट्रंप ने जैसे ये बयान दिया, भारत की सियासत में खलबली मच गई। इससे पहले कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आता, विपक्ष ने मुद्दा पकड़ लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ही देर बाद 9:15 बजे सोशल मीडिया पर 5 पॉइंट का पोस्ट लिखा। उसमें पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप से पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए वो ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की मंजूरी दे रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अनदेखी के बावजूद वो लगातार उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। वित्त मंत्री की अमेरिकी यात्रा रद्द की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों को खारिज नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के 1.5 घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। जाहिर है तब तक ट्रंप के बयान को लेकर काफी सवाल होने लगे थे। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारी आयात नीति भारत के लोगों के हितों के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल के मुताबिक उनकी जानकारी में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। रूस का भी बयान आ गया है। उसका कहना है कि भारत किससे तेल खरीदेगा यह फैसला वो खुद लेगा। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं। ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? रूस से तेल खरीद का रिकॉर्ड क्या बताता है, ये समझते हैं। देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक इस साल सितंबर महीने में रूस से कच्चे तेल की खरीद में 9% की गिरावट आई है। अप्रैल से सितंबर के दौरान आए आंकड़े में भी ये गिरावट देखी गई है। दुनिया से हम जितना तेल खरीदते हैं उसका 40% हिस्सा रूस से आता था, लेकिन अप्रैल से सितंबर के बीच ये खरीद घटकर 36% रह गई है। जबकि इसी अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका से तेल की खरीद 4.3% से बढ़कर 6.8% हो गई है। आपको बता दें कि भारत हमेशा पश्चिम एशिया के देशों से अपना अधिकांश तेल आयात करता रहा है। 2021 तक रूस से आने वाला क्रूड ऑयल कुल आयात का लगभग 2% तक ही था, लेकिन 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी तेल सस्ते दामों में उपलब्ध होने की स्थिति में चीजें बदल चुकी हैं और भारत तेजी से रूस से तेल खरीदने लगा है। 2024 तक यह हिस्सा करीब 35 से 40% तक पहुंच गया। इस वर्ष जून के बाद यह हिस्सा थोड़ा घटा, लेकिन अब भी रूस से होने वाला आयात सबसे ज्यादा है। वहीं 2021 तक अमेरिका से आने वाला क्रूड ऑयल कुल आयात का 10% था। 2022 से 2024 के बीच में आयात स्थिर रहा, लेकिन रूस की वजह से शेयर घट गया और यह 4 से 5% तक पहुंच गया। इस साल जनवरी से एक बार फिर अमेरिका से क्रूड ऑयल के आयात में तेजी आई है और इस साल के पहले 6 महीने में अमेरिका से आ रहा क्रूड ऑयल कुल आयात का 8 से 10% है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त रशिया में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उनके एनर्जी सोर्सेज पर, उम्मीद यह है कि रशिया में खुद एक बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस होने जा रही है।